तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक डायग्राम से प्रेजेंट करने की जो है कोशिश की है। जस्ट टू सी मेथड्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन के, दैट इज जियोग्राफिकल मेथड, टाइप्स कह सकते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो हमारा क्वालिटेटिव है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल और मैनिफोल्ड। जो हमारा क्वांटिटेटिव है उसको हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर क्लासीफाई किया है। स्टैटिस्टिकल सीरीज पे 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस के बेस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इसको टाइम सीरीज, स्पेशल और कंडीशंस के अंदर डिवाइड कर रखे हमने, और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज है उसको भी हमने फर्दर क्या किया, क्लासीफाई किया है, 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। कॉन्टिन्यूस सीरीज को भी हमने क्या किया, फर्दर 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इक्वल अनइक्वल सीरीज एंड द मिड वैल्यू सीरीज। आप अपनी बुक से इसको मैच करेंगे इस डायग्राम को। जस्ट आपका जो कंप्लीट चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर, वो आपका इसी डायग्राम के ऊपर ही बेस है। ये डायग्राम एक बार समझ आ जाए आपको कंप्लीट चैप्टर अंडरस्टूड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफिकल। ठीक है, जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल की बात करते हैं, जियोग्राफिकल को हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल क्लासिफिकेशन, मीन्स हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने क्लासीफाई किया, दैट इज अ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब ये वो क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, डाटा बेस्ड होता है, जियोग्राफिकल या लोकेशनल। जब हम डाटा को क्या करते हैं, जियोग्राफी या लोकेशन के बेस पे, हम इसको क्या कह सकते हैं, जब हम डाटा को लोकेशन के बेस पे डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। This classification of data is based on geographical or locational differences of data to illustrate a data relating to the number of firms producing bicycle in India would be classified as under। मैंने क्या एग्जांपल लिया कि अगर हम क्या करते हैं, जब डाटा को जियोग्राफिकल बेस पे लोकेशन वाइज डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि जो फर्म्स है वो क्या करती है कि बाइसिकल का प्रोडक्शन करती है। अब बाइसिकल का प्रोडक्शन जियोग्राफिकली कैसे ले सकते हैं, भाई पंजाब में कितना हुआ, हरियाणा में कितना हुआ, एमपी मध्य प्रदेश में कितना हुआ, यूपी में कितना प्रोडक्शन है। तो इस टाइप से जब डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल की बात करें, जब हम डाटा को क्या करते हैं, टाइम के बेस पे, ये लिखा हुआ टाइम के बेस पे जब डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। When the data are classified on the basis of time is known as a chronological classification। जब हम डाटा को क्या करते हैं, टाइम के बेस पे क्लासीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मैंने क्या लिया था लास्ट एग्जांपल, जो जियोग्राफिकल में क्या लिया था कि हम बाइसिकल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स पंजाब में कितना है, यूपी में कितना है, एमपी में कितना है। अगर मैं ये ऐसे लेने के बजाय मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज लेने की बजाय ये लूँ कि 2013 में बाइसिकल का प्रोडक्शन कितना हुआ, 18 में क्या था, अब 20 में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जब हम क्या करते हैं, टाइम के बेस पे कंपैरिजन करते हैं, ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, दैट इज सिंपल एंड द मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज, मतलब नाम से ही क्लियर है, क्वालिटेटिव मीन्स उसकी जब क्वालिटी के बेस पर आप डाटा को क्लासीफाई करते हो, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मीन्स अब क्वालिटी कैसी हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, मैं आपकी क्वालिटी बता सकती हूँ, आपको ऐसे क्लासीफाई कर सकती हूँ आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को, मीन्स कौन इंटेलिजेंट है, कौन पोलाइटली बात करता है, कौन रूडली बिहेव करता है। इस तरीके से हम जब क्लासीफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सिंपल एंड मैनिफोल्ड। बात करते हैं सिंपल की, इट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अ डिटरमिन। दिस इज बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। जब हम क्या करते हैं, जब डाटा को क्लासीफाई किया जाता है उसके एग्जिस्टेंस के बेस पे क्लासीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन। मैं सिंपल कैसे क्लासीफाई कर सकती हूँ, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, हेल्दी, अनहेल्दी के बेस पे, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड की अगर हम बात करते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन वो होता है जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं उसकी मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। When the data collected on the basis of 1 characteristic, that is called simple classification. When the data is classified on the basis of more than 1 characteristics is called manifold classification। इसको बहुगुणी वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है,
अब बहुगुणी वर्गीकरण है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है बहुगुणी, मतलब जब डाटा को क्या करते हैं हम क्लासीफाई करते हैं उसकी मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में स्किल्ड ले लिया, अनस्किल्ड ले लिया, स्किल्ड अनस्किल्ड। अब स्किल्ड को भी देखा कि मैंने जो स्किल्ड है वो लिटरेट है या इलिटरेट है। अगर मैं बात करूँ जो पर्सन इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी उनके पास स्किल होती है, स्किल का मतलब उनको काम करना आता है। जस्ट लाइक हम बात करते हैं जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे भी पर्सन है जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अपनी नॉलेज से क्या करते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्किल्ड पर्सन जरूरी नहीं है कि वो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, वो इलिटरेट भी हो सकता है। जो अनस्किल्ड पर्सन है वो भी लिटरेट या इलिटरेट भी हो सकते हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा होता है कई बार उसको भी नॉलेज नहीं होती, तो अनस्किल्ड पर्सन भी लिटरेट इलिटरेट हो सकता है। अब लिटरेट को भी मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ कि भाई रूरल सेक्टर से आ रहा है क्या अर्बन सेक्टर से आ रहा है, मीन्स गाँव से आ रहा है या शहर से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटेटिव मीन्स जब हम डाटा को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं टू डिफरेंट क्लास और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा आर दोज डाटा इन विच आर डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट्स कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जो ये पर्सन थे स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सन काम करें, अब हमें इनकी स्किल या अनस्किल के बेस पे ऐसे करें कि जो स्किल्ड पर्सन उसको हम 400 वेजेस दे रहे हैं, जो अनस्किल्ड पर्सन है उसको हम 200 वेजेस दे रहे हैं। भाई जो रूरल सेक्टर से आता है, भाई इतनी दूर से शहर के अंदर काम करने आ रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं ज़्यादा वेजेस देते हैं, जो पास के पास से आ रहा है उसको कम वेजेस देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब उसके वेजेस को जब हम न्यूमेरिकल सेंस में प्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो आज के लिए इतना, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।